बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक न्यू चैप्टर है जिसका टाइटल है डिवीजन, चैप्टर नंबर 5। इसको स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 84। सबसे फर्स्ट में देखो यहाँ लिखा है मोइज, सलीमा एंड अदीबा। अब ये कितने आपके पास पीपल हैं? 3। बाय 6 आइसक्रीम कोन्स। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं? 6 आइसक्रीम कोन्स को बाय करते हैं। दे वॉन्ट टू शेयर देम इक्वली, और ये चाहते हैं कि आइसक्रीम कोन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या शेयर किया जाए। हाउ मैनी डज ईच गेट? आप बताओ हर एक को कितनी आइसक्रीम कोन्स मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और किस में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट, जब आप ना कम नंबर से ज्यादा नंबर्स की तरफ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बोला जाता कि मोइस के पास 2 आइसक्रीम्स हैं, ठीक है। अगर मोइस के पास 2 आइसक्रीम्स हैं और इतनी इक्वल अमाउंट ऑफ आइसक्रीम सलीमा के पास भी और अदीबा के पास भी है, आप फाइंड करके दें टोटल कितनी आइसक्रीम्स हैं। तो आपने देखना था कि मोइस के पास 2 आइसक्रीम्स हैं और यहाँ पे कितने लोगों का जिक्र किया गया है? 3 का। आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना था, 6 आ जाना था, ठीक है। अब देखें, आपको टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स गिवन है और इसके साथ साथ नंबर ऑफ पीपल भी गिवन है। नंबर ऑफ पीपल 3 हैं, टोटल आइसक्रीम 6 हैं। आपने बताना है कि हर एक के हिस्से में कितनी आइसक्रीम कोन्स आई। तो आपको डिफरेंस समझ आया है, ठीक है। अब आप ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, ठीक है। 3 पीपल से 1 पीपल की तरफ जा रहे हो, तो आप डिवाइड करोगे। आप लिखोगे 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 6 यहाँ पे डिवाइड के साइन से पहले है, तो 6 डिवाइडेंट है, ठीक है। और डिवाइड के साइन के बाद जो डिजिट होता है वो डिवाइजर होता है। 3 का टेबल जाएगा 2 टाइम्स, 6 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। मल्टीप्लाई में आप नंबर्स ऐड करके लिखते हो, डिवाइड में आप माइनस करके राइट करते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया। देखो, सबसे फर्स्ट में स्टेप है, लिखा है कि द आइसक्रीम मैन पिक्स 3 cones, then he give 1 आइसक्रीम कोन टू ईच चाइल्ड। अब ये देखिए, ये जो आइसक्रीम मैन है, आइसक्रीम बेचने वाला, इसने 3 आइसक्रीम कोन्स निकाल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास मोइज है, ये सलीमा है, ये अदीबा है। इससे क्या किया? तीनों को एक एक आइसक्रीम कोन दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा है 3 आइसक्रीम कोन्स आर लेफ्ट। टोटल आइसक्रीम कोन्स कितनी थी? 6 थी, जिनमें से 3 आइसक्रीम कोन्स इसने 1 बाय 1 इन तीनों को दे दी। रिमेनिंग कितनी आइसक्रीम कोन्स रह गई हैं? 3 रह गई हैं। नेक्स्ट है, देन ही टेक्स 3 मोर, ही गिव्स ईच चाइल्ड 1 मोर आइसक्रीम कोन्स। फिर वो दोबारा से क्या करता है? 3 आइसक्रीम कोन्स लेता है और तीनों बच्चों को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ पे लिखा है किड्स थ्रो द रैपर इन द डस्टबिन, और ये इनको एक इंस्ट्रक्शन देता है, कहता है कि जो रैपर्स है ना, उनको डस्टबिन में आपने फेंकना है। ईच चाइल्ड हैज 2 आइसक्रीम कोन्स, तो इस तरह से हर एक चाइल्ड के हिस्से में कितनी आइसक्रीम कोन्स आई? 2। देयर आर 0 आइसक्रीम कोन्स लेफ्ट, ठीक है। और आपके पास ना जो आइसक्रीम कोन्स हैं वो रिमेनिंग कितनी रह गई? 0, डिस्ट्रीब्यूट हो गई सारी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी से 6 आइसक्रीम कोन्स डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन 6 थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 थे। आपने क्या लिखा? 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर में 2 आया। मीन्स इट कि हर चाइल्ड को कितनी आइसक्रीम कोन्स मिली हैं? 2। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 85। यहाँ पे देखो टॉपिक है डिवीजन का। किरण हैज अ पैकेट ऑफ 8 स्टिकर्स। अब किरण के पास एक पैकेट है जिसके अंदर स्टिकर्स की तादाद 8 है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई ऑलवेज कवर माई बुक्स एंड डेकोरेट देम। अब किरण की एक अच्छी हैबिट क्या है कि ये अपनी बुक्स को कवर करके रखती है और उनको डेकोरेट करती है।
नेक्स्ट है शी वांट्स टू पेस्ट 2 स्टिकर्स ऑन ईच ऑफ हर बुक्स। अब यहाँ पे देखो, इसके पास ना एक पैकेट है जिसके अंदर स्टिकर्स की तादाद 8 है, और ये क्या करती है, ये हर बुक के ऊपर 2 स्टिकर्स को पेस्ट करती है। हाउ मैनी बुक्स विल हैव स्टिकर्स ऑन देम? तो आप बताओ ये कितनी बुक्स के ऊपर स्टिकर्स को पेस्ट करेगी। अब देखिए स्टिकर्स की तादाद 8 है और हर बुक के ऊपर जो स्टिकर्स ये पेस्ट कर रही है वो 2 है। तो क्वेश्चन क्या बना, 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 8 डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है, 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम, और यहाँ पे आ गया 8 माइनस किया 0 आ गया। तो ये कितनी बुक्स के ऊपर स्टिकर्स लगाएगी, 4 बुक्स पे। फर्दर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो, लेट्स स्टार्ट। किरण टेक्स अवे 2 स्टिकर्स, शी पुट देम ऑन द फर्स्ट बुक। देखो टोटल कितने स्टिकर्स थे, 8। अब इसने क्या किया, 2 स्टिकर्स लिए हैं और उसको बुक के ऊपर पेस्ट कर दिया। जब 8 स्टिकर्स में से 2 स्टिकर्स ये पेस्ट कर देगी ना, तो रिमेनिंग कितने स्टिकर्स रह जाएंगे, 6। ओके, फर्दर इसने क्या किया, देन शी टेक्स अवे 2 मोर, शी पुट देम ऑन द सेकंड बुक। अगेन से ये 2 स्टिकर और लेती है और उसको दूसरी बुक के ऊपर पेस्ट कर देती है। अब देखो यहाँ पे 6 स्टिकर्स थे ना, 6 में से अगेन से 2 माइनस करोगे तो कितने स्टिकर्स रह गए, 4। ओके, अगेन से एक और बुक आती है इसके पास और उसके ऊपर ये क्या करती है, 2 स्टिकर्स को पेस्ट कर देती है। यहाँ पे कितने स्टिकर्स रह गए थे, 4 में से 2 गया, 2 रह गया, और इन 2 स्टिकर्स को वो एक अनदर बुक के ऊपर पेस्ट करती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो लिखा है हाउ मेनी बुक्स हैव स्टिकर्स। अभी मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो ये कितनी बुक्स के ऊपर स्टिकर्स लगाएगी, 4 बुक्स पे। नेक्स्ट है, वी से 8 स्टिकर्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स डैश स्टिकर्स। अब देखो टोटल स्टिकर्स 8 हैं, ठीक है, और आप इन स्टिकर्स की ग्रुपिंग कर रहे हो 2 की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम, तो आपके पास ना यहाँ पे आएगा 4 स्टिकर्स, राइट। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है 4 के। टोटल स्टिकर्स 8 थे, हर बुक के ऊपर कितने स्टिकर्स पेस्ट हुए हैं, 2। तो कितनी बुक्स के ऊपर किरण ने स्टिकर्स को पेस्ट किया है, 4 बुक्स पे। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 86। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो मैंने टाइम कोड लगाया वो अकॉर्डिंग टू पेज लगाया है, तो आप जिस पेज के ऊपर क्लिक करोगे ना तो वीडियो उस पेज के ऊपर आपको पहुंचा देगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर आर 10 बैलून्स। अब देखिए टोटल बैलून्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। ड्रॉ 2 बैलून्स ऑन ईच स्टिक। आपने क्या करना है, टोटल बैलून्स 10 है और हर स्टिक के ऊपर 2 बैलून्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेंड 10 है, डिवाइजर 2 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अगर इसको ना सिंपल डिवीजन के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 10 को आप डिवाइड के साइन के अंदर लिखोगे, 2 यहाँ डिवाइजर है, 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ गया 10 माइनस किया 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो आंसर बन रहा है 5, यानी कि आपके पास टोटल 5 स्टिक्स बनेंगी और हर स्टिक के ऊपर आप 2 बैलून्स को ड्रॉ करोगे। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को ना बुक पे इन्होंने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन, नंबर्स को माइनस करके। देखो एक स्टिक है और एक स्टिक के ऊपर 2 बैलून्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैलून्स 10 है, 10 में से 2 माइनस किया 8 आ गया। फर्दर एक और स्टिक ली, उसके ऊपर 2 बैलून्स को ड्रॉ कर लिया, 8 में से 2 माइनस कर दो 6 आ गया। 6 के बाद फर्दर आपके पास ये थर्ड वाली स्टिक है, इसके ऊपर 2 बैलून्स ड्रॉ होंगे, तो आपके पास ना कितने बैलून्स रह गए, 4। फिर ये नेक्स्ट स्टिक है, इसके ऊपर 2 बैलून्स ड्रॉ करेंगे, 4 में से 2 गया 2 रह गया। ये लास्ट स्टिक है, इसके ऊपर 2 बैलून्स ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ बैलून 0 रह जाएंगे। सेम वही आंसर है, 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 5 आएगा। टोटल कितनी स्टिक्स बनेंगी, 5 बनेंगी और हर स्टिक के ऊपर 2 बैलून्स को आपने ड्रॉ करना था। फर्दर है हेयर आर 6 बोज। बो ये आपके पास ये जो लड़कियां बालों में लगाती हैं, बालों को बाइंड करने के लिए।
ड्रॉ टू बो इन ईच गर्ल हेयर, हाउ मेनी गर्ल्स हैव बो। टोटल नंबर ऑफ बो आपके पास 6 है और हर गर्ल को आपने कितने बो लगाने हैं 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 6 डिवाइडेड बाय 2। देखो 6 डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है, 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, तो माइनस किया आंसर 0 आ गया। तो ये जो नंबर ऑफ बो 6 है ना, ये कितनी गर्ल्स को लगेंगे 3 गर्ल्स को, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी थी तो वो आपके पास 3 आ जाएंगी। स्टार्ट में आपके पास बोस कितने हैं 6 हैं, एक गर्ल को जब 2 बो लगाएंगे तो आपके पास ना 6 में से 2 को माइनस करने से क्या आएगा 4 आएगा। फर्दर अब फिर 2 बो नेक्स्ट गर्ल को लगाएंगे, 4 में से 2 गया 2 रह गया, ये लास्ट गर्ल है। अब यहाँ पे बो कितने रह गए हैं 2, और ये 2 के 2 बो इस गर्ल को लगा देंगे तो नंबर ऑफ बो कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और ये 6 बो कितनी गर्ल्स को लगेंगे 3 गर्ल्स को। नेक्स्ट है हेयर आर 8 स्टैम्प्स, ड्रॉ 2 स्टैम्प्स ऑन ईच पोस्ट कार्ड। नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितनी है 8 है, ठीक है, और आपने इन 8 स्टैम्प्स को हर पोस्ट कार्ड पे लगाना है, और पोस्ट कार्ड पे कितनी स्टैम्प्स लगानी है 2। तो लिखा है हाउ मैनी पोस्ट कार्ड्स गेट स्टैम्प, तो कितने पोस्ट कार्ड हैं जिनके ऊपर ये 8 स्टैम्प्स लगेंगी। देखो नंबर ऑफ स्टैम्प्स 8 है और हर पोस्ट कार्ड पे कितनी स्टैम्प्स लगानी है 2। तो यहाँ से 8 डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है, 2 का टेबल 4 टाइम्स आएगा, 8 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। तो ये जो स्टैम्प्स हैं ये कितने पोस्ट कार्ड्स पे लगेंगी 4 पे। स्टार्ट में देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स 8 है, 8 में से 2 माइनस करो 6 रह गया। अब स्टैम्प 6 है, नेक्स्ट पोस्ट कार्ड पे 2 स्टैम्प्स लगानी है तो 6 में से 2 माइनस कर दो 4 आ गया। नेक्स्ट ये 4 है, इसमें से अगेन से 2 स्टैम्प्स को माइनस करो पोस्ट कार्ड पे लगाने के लिए तो 2 रह गया। अब नंबर ऑफ स्टैम्प्स 2 है, इस पोस्ट कार्ड पे लग जाएंगी तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितनी हो गई 0। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 87, टॉपिक है डिवीजन इक्वल ग्रुप्स। यहाँ पे देखो लिखा है इन अली स्टोर बंस आर पैक्ड इन 4, हाउ मेनी पैक्स कैन अली मेक विद 12 बंस। ठीक है, मोस्टली जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, ठीक है, तो आपको केक जो होते हैं या बंस होते हैं पैकेट के अंदर पैक मिलते हैं, 2 बंस का, 3 का, 4 का एक पैकेट मिलता है, ठीक है, बंस का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अली का स्टोर है, ठीक है, और इसमें बंस की पैकिंग इस तरह से की जाती है कि एक पैकेट के अंदर 4 बंस होते हैं। टोटल बंस 12 हैं, तो आप बताओ कितने पैकेट बनेंगे 4 बंस के। यहाँ पे एक नोट है, डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, द सिंबल फॉर डिवीजन इज दिस वन। डियर स्टूडेंट, डिवीजन आपके पास एक प्रोसेस है किसका, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। सेम इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन आपके पास प्रोसेस है रिपीटेड एडिशन का। समझ आ रही है ना। तो ये जो साइन है ना, ये आपके पास होता है डिवीजन का साइन। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक बेकर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई ऑलवेज वेयर अ हैट एंड ग्लव्स व्हेन आई टच फूड, क्लीनिनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, अब ये हैट और ग्लव्स का यूज क्यों करता है, ताकि फूड जो है ना उनको क्लीन रखा जाए। समझ आ रही है ना, जर्म्स फ्री रखा जाए। ओके, आफ्टर आई पैक इज मेड 8 बंस आर लेफ्ट, टोटल बंस 12 हैं, तो उसने सबसे फर्स्ट में एक पैकेट बनाया, इसके अंदर 4 बंस को रखा, तो 12 में से 4 माइनस किया तो रिमेनिंग कितने बंस रह गए 8 रह गए। अब यहाँ पे देखिए इसने एक और ये पैकेट लिया, इसके अंदर 4 बंस को रखा, अब 8 में से 4 माइनस किया 4 रह गया। फर्दर देखें एक और ये जो पैकेट है इसके अंदर जब 4 बंस को रखा गया है ना, तो 4 में से 4 गया 0, यानी टोटल बंस 12 थे, ठीक है, और हर एक पैकेट के अंदर 4 बंस को रखना था, तो इस तरह से 3 पैकेट जो बंस के हैं ना वो प्रिपेयर हुए हैं। लिखा है अली कैन मेक 3 पैक्स ऑफ 4 बंस ईच विद 12 बंस, यानी कि अली के पास टोटल 12 बंस थे, उसने हर एक पैकेट के अंदर 4 बंस रखने थे, तो इसके पास टोटल कितने पैकेट्स बने 3।
डियर स्टूडेंट 12 डिवाइडेंड था, 4 डिवाइजर था। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिवीजन की फॉर्म में सॉल्व किया जाए तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, 4 का टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो 4 3 12 है, माइनस किया 0 आ गया। तो यहाँ पे बंस के कितने पैकेट्स प्रिपेयर होंगे? 3। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 88। यहाँ पे डिवीजन और शेयरिंग इक्वली। देखिए जब भी आप किसी नंबर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो मीन्स इट कि आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उसके इक्वल पार्ट्स बना रहे हो। ए पार्ट है 20 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 5 बॉयज। नंबर ऑफ एप्पल्स 20 है, बॉयज 5 हैं। इन 5 बॉयज में 20 एप्पल जो हैं वो इक्वली शेयर्ड होंगे। हाउ मेनी एप्पल डज ईच बॉय गेट? आपने बताना है कि हर एक लड़के को कितने एप्पल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास 20 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है। इसको सॉल्व करो तो आप डिवाइड के साइन के अंदर लिखते हो डिवाइडेंट, बाहर आ जाता है डिवाइजर। 5 का टेबल आएगा 4 टाइम 20 आया, माइनस किया 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो हर एक बॉय के हिस्से में कितने एप्पल्स आएंगे? 4 एप्पल्स। बी पार्ट है 12 बनानास आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 3 चैंपांजीज। हाउ मेनी बनानास डज ईच चैंपांजी गेट? ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें चैंपांजी कहते हैं बिनमांस को, गुरेला को। ठीक है, तो चिंपांजी की तादाद कितनी है? 3 है, बनानास 12 है, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लिखोगे 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है। 3 का टेबल जाएगा 4 टाइम 12 आएगा, माइनस किया 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ईच चिंपांजी गेट्स 4 बनानास। नेक्स्ट सी पार्ट है 8 नट्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 4 स्क्विरल्स। हाउ मैनी नट्स डज ईच स्क्विरल गेट? नंबर ऑफ नट्स कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, स्क्विरल्स कितनी है? 4 हैं। आपने बताना है हर एक स्क्विरल के हिस्से में कितने नट्स आएंगे। आपने इक्वली नट्स को शेयर करना है बिटवीन द स्क्विरल्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय 4। 8 आपके पास क्या है? डिवाइडेंट, 4 डिवाइजर। 4 का टेबल जाएगा 2 टाइम 8 आएगा, माइनस किया 0 आ गया। तो ईच स्क्विरल गेट्स 2 नट्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 89। यहाँ पे डिवीजन है यूजिंग अ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी जंप्स ऑफ 2 कैन बोबो द बनी? बनी का नेम है बोबो। मेक फ्रॉम 10 बैक टू 0। अब ये एक नंबर लाइन है, इसमें 0 से लेके 10 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब जो बनी है ना ये क्या कर रहा है? ये उल्टी जंपिंग ले रहा है। ठीक है, जब आप टेबल्स वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे तो बनी जंपिंग स्टार्ट कर रहा था 0 से। ठीक है, अब बनी जंपिंग स्टार्ट कर रहा है नंबर 10 से और अपनी हर जंपिंग में 2 नंबर्स को स्किप कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है बोबो कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 2 ईच। बोबो कितनी जंप्स लगाता है? 5 जंप्स लगाता है और अपनी हर जंप में 2 नंबर्स को स्किप करता है। तो जब इसने जंपिंग स्टार्ट की 10 से तो ये जंप करके पहुंचा 8 पे। 10 में से 2 को माइनस करोगे 8 आएगा। फर्दर 8 से 6 पे पहुंचा, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आ गया। फिर 6 से जंप करके ये 4 पे आएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा। 4 से जंप करके ये आएगा 2 पे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 से जंप करके ये 0 पे आएगा, 2 में से 2 गया 0 आ गया। फर्दर देखो वी से 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 जंप। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आप 10 को डिवाइड करते हो 2 पे तो आपके पास ना आंसर 5 आता है। 2 का टेबल 10 पे जाता है, 5 टाइम यहाँ पे आएगा 10, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यूज द नंबर लाइन बिलो टू आंसर दीज। अब यहाँ पे देखें ये जो पेज है ना इसके बिल्कुल बॉटम पे एक नंबर लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर 0 से लेके 20 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए पार्ट है हाउ मेनी जंप्स ऑफ 2 कैन बी मेड फ्रॉम 8 बैक टू
2। ओके, अब डियर स्टूडेंट आपने 8 से 0 पे जाना है और आपने 2 की जंप लगानी है, तो आप बताओ आपके पास कितने नंबर्स बनेंगे। अब देखिए नंबर क्या है आपके पास 8, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेंट है, जंप लगानी है 2 नंबर्स की, तो आपके पास डिवाइजर क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम 8 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, आंसर बनेगा आपके पास 4। बी पार्ट है, हाउ मेनी जम्प्स ऑफ 4 कैन बी मेड फ्रॉम 20 बैक टू 0। 20 से 0 पे आना है और अपनी हर जंप में 4 नंबर्स को स्किप करना है, तो बताएं कितनी जंप्स होंगी। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेंट है, 4 डिवाइजर है, ठीक है। 4 का टेबल लेके जाएंगे, 20 पे जाएगा 5 टाइम, ठीक है। यहाँ पे आ गया 20 माइनस किया 0 आ गया, तो कितनी जंप्स बनेंगी 5। नेक्स्ट सी पार्ट है, हाउ मेनी जंप्स ऑफ 3 कैन बी मेड फ्रॉम 15 बैक टू 0। 15 से 0 पे आना है, ठीक है, और अपनी हर जंप में 3 नंबर्स को स्किप करना है। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, सॉल्व कर लेंगे। अब 3 का टेबल जाएगा 15 पे 5 टाइम, माइनस किया 0 आ गया, आंसर बनेगा 5 जंप्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 90, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द नंबर्स टू आंसर दीज, द नंबर लाइन विल हेल्प यू। ए पार्ट है और नंबर लाइन बुक का पेज नंबर 90 है ना, तो इसके बिल्कुल बॉटम पे बनी हुई है नंबर लाइन, जिसमें नंबर्स को 0 से लेके 30 तक रिप्रेजेंट किया गया है। ओके ओके, ए पार्ट है 16 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है ना वो किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल, ये डिवाइड के साइन से पहले जो डिजिट है ये डिवाइडेंट है, डिवाइड के साइन के बाद जो डिजिट है ये डिवाइजर है। आपने डिवाइजर का टेबल पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक 16 आ जाए, ठीक है। आपको 2 का टेबल आता है ना, तो 2 8 16 होता है, आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट बी पार्ट है 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 25, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 5। सी पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 12, तो आंसर बनेगा 3। डी पार्ट है 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल 18 पे जाएगा 6 टाइम, तो आंसर आएगा 6। ई पार्ट है 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल 24 पे जाएगा 8 टाइम, आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट एफ पार्ट है 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, आंसर बनेगा 7। जी पार्ट है 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, आंसर बन गया 4। एच पार्ट है 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, तो आंसर क्या बना 6। आई पार्ट है 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 का टेबल 20 पे जाएगा 2 टाइम, आंसर बनेगा 2। जे पार्ट है 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम, आंसर बनेगा 9। नेक्स्ट के पार्ट है 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम, तो आंसर क्या बना 3। एल पार्ट है 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 5 आ गया। एम पार्ट है 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम। एन पार्ट है 27 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल 27 पे जाएगा 9 टाइम, आंसर बनेगा 9। ओ पार्ट है 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल 16 पे जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ पे आंसर बना 4। पी पार्ट है 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 20 पे जाता है 10 टाइम, तो यहाँ पे आंसर होगा 10। क्यू पार्ट है 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम। नेक्स्ट आर पार्ट है 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल 28 पे जाएगा 7 टाइम। एस पार्ट है 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल 4 पे गया 1 टाइम, तो आंसर बनेगा 1। नेक्स्ट टी पार्ट है 30 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे 3 का टेबल 30 पे जाता है 10 टाइम, आंसर है आपके पास 10। यू पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 12 पे जाता है 6 टाइम, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 6। वी पार्ट है 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पे आंसर है 7।
नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 91, रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस एंड डिवीजन के। ए पार्ट है सना हैज 12 आइसक्रीम कोन्स, शी वांट्स टू पुट 4 आइसक्रीम कोन्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, सना के पास टोटल कितनी आइसक्रीम कोन्स हैं? 12 है। तो वो चाहती है कि हर बॉक्स के अंदर 4 कोन्स को रखे। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन सना मेक? आप बताओ सना कितने बॉक्सेस बनाएगी? वी से 12 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको किस तरह से पढ़ोगे? 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेंट है, 4 डिवाइजर है। 4 का टेबल 12 पे जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे 3। नेक्स्ट बी पार्ट है और इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी ट्रीज। ठीक है, ट्रीज मीन्स 3, ये वाला 3। ठीक है, आर देयर इन 6। क्वेश्चन बना है जी 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी टोज आर देयर इन 6। टोज मीन 2। ठीक है, तो अब देखिए टोटल चेरीज जो है वो कितनी है? 6 है। आपने 2 2 की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे 6 थी, आपने 3 3 की ग्रुपिंग की, तो 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट सी पार्ट है देयर आर 8 फ्लावर्स इन सेट्स with 4 flowers in each set, how many sets can be made? अब यहाँ पे देखो टोटल जो फ्लावर्स है ना वो 8 हैं। ठीक है, आपने 4 फ्लावर्स का सेट बनाना है, तो बताएं टोटल कितने सेट्स बनेंगे? तो आप क्वेश्चन को लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड है, 4 डिवाइजर है, 4 का टेबल 8 पे जाता है 2 टाइम, तो ये जो टोटल 8 फ्लावर्स है ना, 4 फ्लावर्स के कितने सेट्स बनेंगे? 2, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 2। डी पार्ट है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन 15। आपके पास टोटल कैंडीज 15 है, आपने 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, तो क्वेश्चन बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम, तो आपके पास कितने ग्रुप्स बनेंगे कैंडीज के? 5। हाउ मेनी 5 आर देयर इन 15? 15 कैंडीज हैं, आपने ग्रुपिंग करनी है इस तरह से कि हर ग्रुप के अंदर 5 5 कैंडीज आए। क्वेश्चन बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स या फिर सेट्स बनेंगे? 3। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 92, रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस एंड डिवीजन के। क्वेश्चन नंबर 5, यूज डिवीजन टू आंसर द फॉलोइंग। अभी जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस हैं डिवीजन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट है Aman shared his 10 comic books equally with Waqar. How many comic books does each boy have? अब देखो एक एमन है दूसरा वकार है, तो कितने पीपल हुए? 2। बुक्स कितनी है? 10। क्वेश्चन लिखोगे 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 10 पे डिवाइड करो तो 2 का टेबल 10 पे जाता है 5 टाइम, आंसर बनेगा 5 बुक्स, यानी कि दोनों को कितनी बुक्स मिलेंगी? 5 5। बी पार्ट है 20 बैलून्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। बैलून्स कितने हैं? 20, चिल्ड्रन कितने हैं? 5। 20 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है। हाउ मैनी बैलून्स डज ईच चाइल्ड गेट? आपने बताना है कि हर एक चाइल्ड के हिस्से में कितने बैलून्स आएंगे, तो यहाँ पे 5 का टेबल 20 पे जाएगा 4 टाइम, हर एक को कितने बैलून्स मिलेंगे? 4 बैलून्स, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है अ बेकर पुट्स 30 बंस इनटू 3 बॉक्सेस। अब एक बेकर है, ठीक है, वो क्या करता है 30 बंस को 3 बॉक्सेस के अंदर रखता है। हाउ मेनी बंस वर इन ईच बॉक्स? आपने बताना है कि हर एक बॉक्स के अंदर कितने बंस हैं, तो यहाँ पे 30 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, 3 का टेबल 30 पे जाता है 10 टाइम, यानी हर एक बॉक्स के अंदर कितने बंस हैं? 10, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 10 बंस। डी पार्ट है अनीला हैज 18 स्टिकर्स, शी पुट 3 स्टिकर्स ऑन ईच बुक, हाउ मेनी बुक्स हैव स्टिकर्स ऑन देम? यहाँ पे देखो अनीला के पास कितने स्टिकर्स हैं? 18। हर बुक के ऊपर 3 स्टिकर्स को वो पेस्ट कर रही है, तो आप बताओ 18 स्टिकर्स कितनी बुक्स के ऊपर पेस्ट होंगे?
तो यहाँ पे ना आपके पास 18 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, 3 का टेबल 18 पे जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे कितनी बुक्स के ऊपर स्टिकर्स आएंगे, 6 बुक्स पे। नेक्स्ट ई पार्ट है 24 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने एप्पल्स हैं, 24 एप्पल्स हैं। इन्होंने डिवाइड होना है 6 चिल्ड्रन में, ठीक है। हाउ मैनी एप्पल डज ई चाइल्ड गेट, आपने बताना है कि हर एक चाइल्ड के हिस्से में कितने एप्पल्स आएंगे। तो यहाँ पे 24 डिवाइडेंट है, 6 डिवाइजर है। तो यहाँ पे 24 डिवाइडेंट है, 6 डिवाइजर है। 6 का टेबल 24 पे जाता है 4 टाइम। तो हर एक चाइल्ड के हिस्से में कितने एप्पल्स आएंगे, 4 एप्पल्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 93। टॉपिक है मोर अबाउट डिवीजन, राइट डिवीजन लाइक दिस। अभी देखिए आपके पास सर्कल्स हैं और हर सर्कल के अंदर डॉट्स की तादाद कितनी है, 3 है। सर्कल्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल 15 पे जाता है 3 टाइम, तो आंसर क्या बना, 3। दिस फॉर्म इज फाइन फॉर वेरी सिंपल सम्स, यानी कि ये सबसे सादा फॉर्म है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। वी कैन आल्सो राइट देम लाइक दिस। अब आप इसको, ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और यहाँ पे आप प्रॉपर साइन के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ये डिवीजन का साइन है, इसके अंदर लिखते हैं डिवाइडेंड को, बाहर आता है डिवाइजर, और ऊपर यहाँ पे लिखते हैं क्वोशिएंट। 5 का टेबल 15 पे जाता है 3 टाइम। यहाँ पर लिखा है दिस हेल्प अस डू सम विद बिग नंबर, ठीक है। यानी ये जो मेथड है ये हमारी हेल्प करता है बिग नंबर्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है लुक एट द न्यू फॉर्म, इट इज नॉन एज लॉन्ग डिवीजन। Here is the number to be divided, it is called the dividend। यानी कि वो नंबर जिसको आपने डिवाइड करना है ना, तो उस नंबर का नेम होता है डिवाइडेंड, और उसको आप लिखते हो डिवाइड के साइन के अंदर। Here is the number which divides, it is called the divisor। अब इस नंबर ने डिवाइड होना है, and this number is called divisor। The number which comes out at the end is the quotient। और आप जब सॉल्व कर रहे हो एंड पे जो नंबर आता है ना, जैसे 5 का टेबल 15 पे जाता है 3 टाइम, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड क्वोशिएंट। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 94। इस पे टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन का। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दीज इन योर नोटबुक। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ, इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 5। 15 डिवाइडेड है, 5 डिवाइजर है। 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 में से 15 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 3। बी पार्ट है 14 डिवाइडेड बाय 2। 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 14, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 7। सी पार्ट है 24 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल 24 पे जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 24, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 6। डी पार्ट है 16 डिवाइडेड बाय 2। 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 16, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 8। ई पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 12 पे जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 12, माइनस किया 0 आ गया, आंसर बनेगा 4। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना डियर स्टूडेंट, तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट एफ पार्ट है 24 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 24 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 24, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 8। जी पार्ट है 25 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखो 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 25, माइनस किया 0 आ गया, आंसर बनेगा 5। एच पार्ट है 27 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 27 पे जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 27, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 9। नेक्स्ट आई पार्ट है 18 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 18 पे जाएगा 6 टाइम,
तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 6, यहाँ पे आएगा 18, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 6। जे पार्ट है 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल 28 पे जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे ऐड कर देंगे 7, यहाँ आएगा 28, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 7। के पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल 36 पे जाएगा 9 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 36, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 9। एल पार्ट है 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 40 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 40 को, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट एम पार्ट है 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 का टेबल 30 पे जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 को, यहाँ पे आ जाएगा 30, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट एन पार्ट है 50 डिवाइडेड बाय 5, अब यहाँ पे देखो 5 का टेबल 5 पे लेके जाएंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब ये 0 सॉल्व नहीं हुआ ना, तो ये यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 10। नेक्स्ट ओ पार्ट है 60 डिवाइडेड बाय 10, 10 का टेबल 60 पे जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे ऐड कर देंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 60, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा आपके पास 6। नेक्स्ट पी पार्ट है 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 45 पे जाएगा 9 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 45 को, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 9। नेक्स्ट क्यू पार्ट है, अब ये क्वेश्चन है 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल 32 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 32, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट आर पार्ट है, क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 18 को, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 9। नेक्स्ट एस पार्ट है 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 35 पे जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 7 को, यहाँ लिखेंगे 35 को, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 7। टी पार्ट है 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल 30 पे जाएगा 6 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 30 को, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 6। नेक्स्ट यू पार्ट है 40 डिवाइडेड बाय 10, 10 का टेबल 40 पे जाएगा 4 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 40, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट वी पार्ट है 80 डिवाइडेड बाय 10, 10 का टेबल 80 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 80 को, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट डब्ल्यू पार्ट है 30 डिवाइडेड बाय 3, अब यहाँ पे देखो 3 का टेबल 3 पे लेके जाएंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आएगा। अब ये 0 सॉल्व नहीं हुआ, तो ये यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन का पार्ट, आंसर बनेगा 10। नेक्स्ट एक्स पार्ट है 20 डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पे 4 का टेबल 20 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पर ऐड कर देंगे 20, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 5। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है फ्रैक्शन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।